अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और जैसे कि हम जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया के कौन से बड़े नाम अवेलेबल हो सकते हैं PSL 2025 सीजन में खेलने के लिए। ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि PSL 2025 के ड्राफ्ट में हमें वही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि IPL 2025 के ऑक्शन में पिक नहीं हुए। और इन तमाम फिल्टर्स के बाद हमने पहले आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने बात की थी कि वो कौन कौन से 58 टॉप प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि अवेलेबल हो सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट सिस्टम के अंदर कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है। तो डेफिनेटली ये 58 के 58 प्लेयर्स तो प्लेटिनम कैटेगरी में रजिस्टर नहीं होंगे PSL 2025 के ड्राफ्ट के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपसे टॉप 20 प्लेयर्स के नाम शेयर करते हैं जो कि मोस्ट लाइकली हमें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब जैसे कि हमने पहले मेंशन किया टॉप 20 प्लेयर्स के नाम हम आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर जो कि PSL 2025 में प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं हमें। तो सबसे पहले पहली लिस्ट की बात की जाए कि कौन कौन से प्लेयर्स हमें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं ओवरसीज़ में से। तो उनके अंदर सबसे पहला नाम है स्टीवन स्मिथ का, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन और उनके फॉर्मर कैप्टन। दूसरा नाम है शाकिब अल हसन का, बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन और बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर। तीसरा नाम है इस लिस्ट के अंदर माइकल ब्रेसवेल का, न्यूजीलैंड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर, न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी कैप्टनसी भी कर चुके हैं। जिसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर आते हैं सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के कैप्टन और दुनिया के एक जाने माने ऑलराउंडर। इसके बाद इस लिस्ट में पाँचवें नंबर आते हैं वेस्ट इंडीज़ का राइट आर्म पेसर अलजारी जोसेफ। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं इस लिस्ट के अंदर एस्टन एगर, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर। और इस लिस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एस्टन एगर के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर अकील हुसैन भी हमें देखने को मिलेंगे। आठवें नंबर पर आते हैं इस लिस्ट के अंदर डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर बैट्समैन, दुनिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर हैं और डेफिनेटली अगर ये PSL 2025 के ड्राफ्ट में आते हैं तो वन ऑफ द हॉट पिक्स होंगे। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन। और 10वें नंबर आते हैं इस लिस्ट के अंदर अफगानिस्तान के राइट आर्म पेसर नवीन उल हक। अब पहले 10 प्लेयर्स की बात करने के बाद अगले 10 प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि हमें PSL 2025 के ड्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं प्लेटिनम कैटेगरी में। तो यहाँ सबसे पहला बड़ा नाम है इस लिस्ट के अंदर केन विलियमसन का, न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन और टॉप ऑर्डर बैट्समैन। दूसरा नाम है इस लिस्ट के अंदर डेविड वार्नर का, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन। तीसरा नाम है इस लिस्ट के अंदर न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन फिन एलन का। और अगर आप इनको जानते हैं तो आपको पता ही होगा वर्ल्ड के वन ऑफ द एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन। चौथे नंबर पर आते हैं इस लिस्ट के अंदर मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के एक स्टार ऑलराउंडर। जिसके बाद इस लिस्ट के अंदर पाँचवें नंबर हमें एक और बड़ा नाम देखने को मिलेगा जो कि है मार्क चैपमैन का, न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर बैट्समैन। और जिस तरह हमने पहले बात की डैरल मिचेल के लिए, उसी तरह अगर मार्क चैपमैन अवेलेबल होते हैं PSL 2025 के ड्राफ्ट में तो डेफिनेटली PSL 2025 में हर टीम की इनके ऊपर भी नजर होगी। साथ ही साथ PSL 2025 के ड्राफ्ट में हमें प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर तबरेज शमसी। जिसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर आते हैं मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के राइट आर्म पेसर। 8वें नंबर आते हैं इस लिस्ट के अंदर अफगानिस्तान का राइट आर्म ऑफ स्पिनर मुजीबुर रहमान। 9वें नंबर आते हैं इस लिस्ट के अंदर न्यूजीलैंड के एक और ऑलराउंडर जिमी निशम। और 10वें नंबर आते हैं इस लिस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज। तो ये हो सकते हैं वो टॉप 20 प्लेयर्स जो कि हमें PSL 2025 के ड्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं इन द प्लेटिनम कैटेगरी। डेफिनेटली कुछ और प्लेयर्स भी हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन वो हमने अभी इस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किए क्योंकि डेफिनेटली अगर इनमें से कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते PSL 2025 के लिए तो कुछ और प्लेयर्स होंगे जो कि इस लिस्ट को ज्वाइन करेंगे। अब डेफिनेटली हमें से बहुतों का सवाल ये होगा कि हमने जितने भी नाम यहाँ मेंशन किए हैं इस लिस्ट के अंदर इनमें से कोई भी प्लेयर इंग्लैंड का नहीं है, तो क्या इंग्लैंड के कोई प्लेयर भी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में प्लेटिनम कैटेगरी में रजिस्टर नहीं होगा? तो डेफिनेटली इंग्लैंड के प्लेयर्स को इस लिस्ट में ना शामिल करने की कोई वजह होगी और वो वजह यह है कि ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग या किसी भी लीग में पार्टिसिपेट करने से। बेसिकली ECB का मौक़िफ़ यह है कि इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्पेशली एट द टाइम जब इंग्लैंड के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही हो। यानी कि इंग्लैंड के तमाम प्लेयर्स जो कि दुनिया भर में लीग्स खेल रहे होते हैं वो उस दौरान इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा ECB के सो कॉल्ड असूली स्टैंड से IPL को सस्ता दिया गया है, यानी कि जो भी प्लेयर्स IPL में पिक होंगे वह तमाम प्लेयर्स डोमेस्टिक छोड़ के लीग खेल सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स IPL में पिक नहीं होंगे उनको डोमेस्टिक खेलना लाजमी होगा और उस दौरान कोई और लीग नहीं खेल सकते। तो फिर अब हमें क्या PSL 2025 में इंग्लैंड के कोई भी प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा? तो अब इस चीज़ के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि इंग्लैंड के कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे PSL 2025 में खेलने के लिए। लेकिन फिर भी हम इंग्लैंड के कुछ टॉप प्लेयर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो के अंदर। अब इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में देखने को मिलेंगे और कौन कौन से नहीं, इसका फैसला भी नहीं किया जा सकता, ये वक्त आने भी पता लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लैंड के कुछ टॉप प्लेयर्स की जो कि अवेलेबल हो सकते थे PSL 2025 के ड्राफ्ट के लिए, तो उनमें शामिल थे गस एटकिंसन, ल्यूक वुड, जॉनी बेयरस्टो, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स एंडरसन, सैम बिलिंग्स, आदिल रशीद, बेन डकेट, ऑली स्टोन, क्रिस जॉर्डन, एलेक्स सेल्स और जेसन रॉय। अब देखना ये पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं PSL 2025 के लिए और कौन कौन से नहीं। मेरे हिसाब से उन प्लेयर्स को तो PSL 2025 के ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए जो कि इंग्लैंड की तरफ से अब नहीं खेलते, जैसे कि एलेक्स सेल्स, जेसन रॉय, जिमी एंडरसन और इवन आदिल रशीद भी इस एज में इंग्लैंड के डोमेस्टिक खेल के क्या ही करेंगे। तो देखते हैं कि इनमें से कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं और कौन से नहीं। फिलहाल के लिए यही तमाम अपडेट्स हैं जो कि हमने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दी हैं।
और कुछ टॉप प्लेयर्स के नाम भी हमने आपसे शेयर कर दिए हैं कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते PSL 2025 के ड्राफ्ट के लिए तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि हमें PSL 2025 के ड्राफ्ट में प्लेटिनम कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं। तो यह तमाम डिटेल्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट को लेकर फिलहाल हमारे पास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।